आपका हमारे इस YouTube चैनल साइंस एकेडमी विद पीके सर में। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का क्वाड्रेंट सिस्टम। ठीक है, 11th क्लास में बिना क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़े ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट की जानकारी होना बहुत जरूरी है कि क्वाड्रेंट क्या होता है और क्वाड्रेंट सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को, जो कि है ट्रिगोनोमेट्री का क्वाड्रेंट सिस्टम। तो देखिए आपके सामने हमने एक फिगर बनाया हुआ है जो कि आप 10th में भी पढ़े हुए होंगे। इस प्रकार से क्वाड्रेंट, जिसको हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं, और वहां पे आप साइन को लेकर इसमें मेंशन किए होंगे प्लस प्लस माइनस प्लस समथिंग करके। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में यानी कि निर्देशांक ज्यामिति में ये ऐसा कुछ पढ़े थे, जिसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश हिंदी में कहते थे। ठीक है, तो हम लोग उसी चीज को आज थोड़ा मॉडिफाई करके ट्रिगोनोमेट्री के अंदर देखने वाले हैं कि क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है, उसमें कितने क्वाड्रेंट होते हैं, कौन पॉजिटिव होता है, कौन निगेटिव होता है, कैसे कैसे फॉर्मूले आते हैं। आपको क्वाड्रेंट सिस्टम में कम से कम 72 एबव फॉर्मूले देखने को मिलते हैं, जो आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बस इस क्वाड्रेंट सिस्टम को समझ जाएंगे तो वो फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या बताया जा रहा है। इसको बोलते हैं, जब यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया हुआ वह ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, ये लाइन स्टार्ट होगा क्या 0 डिग्री से। ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होगा, एंगल हमने ले रखा है क्या 0 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कितना का कोण बन रहा है 90 डिग्री का। एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इसीलिए वहां यहाँ भी कुछ वैसा ही सिस्टम बनाया हुआ है। सो यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितना एंगल होगा तो 90 डिग्री। तो यहाँ अगर 0 डिग्री है तो इसके अगले वाले पे कितना आ जाएगा 90 डिग्री, जिसको हम लोग π/2 भी कह सकते हैं, π/2 रेडियन। ठीक है, अच्छा यहाँ से जब यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ से यहाँ 90 हो गया, और ये 90 और इसमें प्लस हो गया, तो कितना हो जाएगा टोटल 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक पहुंचेंगे तो ये कितना हो जाएगा 270 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक पहुंचेंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसको जो 0 से 90 के बीच में जो स्पेस आ रहा है आपका, वो कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, 0 से 90 के बीच में जो आपका क्वाड्रेंट पड़ रहा है उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फिर 90 से 180 के बीच में जो क्वाड्रेंट पड़ता है उसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। 180 से 270 के बीच में जो पड़ेगा उसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 के बीच में जो पड़ेगा उसको फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, हिंदी में आप पढ़े थे। तो चलिए नियम क्या है, कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। आप इतना बात तो जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कुल कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए नियम बताया जा रहा है कि यदि कोई ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल, यदि कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो वहां पे ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का होंगे पॉजिटिव, यानी कि वो प्लस में उनका आंसर आएगा। इसको भी डिटेल में हम लोग देखेंगे कब, जब फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला में ज्यादा समझ में आएगा आपको। तो ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या प्लस क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। कहता है इसमें कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा प्लस होता है यानी पॉजिटिव, और अदर निगेटिव होता है। तो क्या बताएं अभी, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो टोटल कितने होते हैं 6। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो टोटल कितने होते हैं 6। इसमें से 2 के बारे में बता रहा है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा की पॉजिटिव होंगे, और बाकी के 4 बचे, बाकी के 4 बचे कौन कौन बचे, तो साइन और कॉसेक बोल दिया ना, तो कॉस टैन सेक, कॉस टैन सेक और कॉसेक। एक छूट रहा है क्या, साइन, कॉस टैन कॉट और सेक।
कॉस, टैन, कॉट और सेक, ये चारों यहाँ पे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ठीक है, ये दो को पॉजिटिव और बाकी चारों निगेटिव। चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या नियम याद रखना है कि टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा और बाकी का चार को क्या होगा, निगेटिव होगा। तो टैन और कॉट को छोड़ के बाकी जो चार रेशियोज बचेंगे वो यहाँ पे निगेटिव दे दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहता है कॉस और सेक पॉजिटिव होगा और बाकी के जो चार रेशियोज बच रहे हैं वो क्या होंगे, निगेटिव होंगे। बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, याद करने की ट्रिक क्या है, आप कैसे इसको याद कर सकते हैं, कभी भूल सकते हैं आगे चल के, तो इनसे याद कैसे आएगा वो सीखिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ट्रिक की जरूरत नहीं है, सभी पॉजिटिव लिख देना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज पॉजिटिव याद रहेगा ही रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे याद रखेंगे कि साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। तो इसमें एक बात आपको याद रखने की जरूरत है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी एक दूसरे के उल्टा कौन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ साइन थीटा का उल्टा होता है, यहाँ पे मैं बता दूं, आप 10th में भी पढ़े थे, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, और जब ये इसका उल्टा है तो ये इसका उल्टा होगा ही होगा। आप पढ़े भी होंगे फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा, उसी प्रकार कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा और टैन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा। तो याद आपको यही रखना है कि कौन सा जोड़ा एक दूसरे के विपरीत होता है, एक दूसरे के उल्टा होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि साइन कॉसेक का, कॉस सेक का, टैन कॉट का उल्टा होता है। ठीक है, अब चलिए ध्यान दीजिएगा, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड का स्पेलिंग क्या होता है, सेकंड का स्पेलिंग क्या होता है, SECOND। ठीक है, सेकंड, सेकंड का जो स्पेलिंग होता है वो किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है, एस से। ठीक है, सेकंड का जो स्पेलिंग है वो किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है, एस से। तो ध्यान दीजिएगा, आप जब सीरीज देखते हैं साइन कॉस टैन कॉट, तो सेकंड नंबर पे कौन आता है, सेकंड नंबर पे कॉस आ जाता है ना। ध्यान दीजिएगा, सेकंड नंबर पे कौन आ जाता है, कॉस, और कॉस किस में चेंज हो जाता है, साइन में। कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव देता है। या दूसरा तरीका यह भी है कि यदि आपको सेकंड क्वाड्रेंट में याद करना है कि साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव, तो ध्यान दीजिएगा सेकंड का स्पेलिंग एस से शुरू होता है और साइन भी एस से शुरू होता है। साइन थीटा का स्पेलिंग भी एस से शुरू होता है। ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा भी एस से शुरू होता है, बट वो लास्ट में आता है, अंत में आता है। ठीक है ना, तो जो स्टार्ट में आता है साइन, उसी को लिया जाएगा। ठीक है ना, जो शुरुआत में आएगा पहले उसी को लिया जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट का स्पेलिंग एस से स्टार्ट होता है और साइन का स्पेलिंग भी एस से स्टार्ट होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में याद कर लेना है कि साइन थीटा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। अब जब साइन थीटा मालूम चल गया है कि पॉजिटिव है, तो साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक। साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक। तो साइन थीटा और उसका व्युत्क्रम यानी कि उल्टा कॉसेक थीटा, ये दोनों यहाँ पे प्लस होंगे यानी पॉजिटिव होंगे और बाकी का चार गो नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट का स्पेलिंग क्या होता है, थर्ड का स्पेलिंग क्या होता है, THIRT। तो थर्ड का स्पेलिंग कौन से लेटर से शुरू हो रहा है, टी से। थर्ड का स्पेलिंग किस लेटर से शुरू हो रहा है, टी से, और टी से स्टार्ट होने वाले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन है, तो टैन थीटा है। टी से स्टार्ट होने वाले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन है, तो टैन थीटा है। सो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा पॉजिटिव देगा। और एक बात याद करेंगे, टैन थीटा का उल्टा कौन है, कॉट थीटा। तो यहाँ टैन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव देगा और बाकी सब नेगेटिव देगा। ठीक है, चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। ध्यान दीजिए, आपको तीन ही पर ध्यान देना है, साइन कॉस और टैन। तो साइन की बात हमने कर लिया सेकंड क्वाड्रेंट में, टैन की बात भी हो गई है थर्ड क्वाड्रेंट में, बचा कौन, कॉस थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या देगा, पॉजिटिव देगा, और कॉस थीटा का जो उल्टा होता है वो भी पॉजिटिव देगा। तो कॉस का उल्टा कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का। तो कॉस और सेक यहाँ पे पॉजिटिव होंगे और अदर नेगेटिव होंगे। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे।
इसमें नोट फर्स्ट में क्या लिख लेना है पहले समझ लीजिए, उसके बाद नोट कर लेना है कि 90 डिग्री एवं 270 डिग्री 90 डिग्री और 270 डिग्री जब आपको एंगल में देखने को मिले तो उस केस में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं, सॉरी, जब 90 डिग्री और 270 डिग्री का केस आएगा तो उस केस में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज कर दिए जाएंगे। लेकिन उसके अलावा अगर 0 डिग्री चाहे 180 डिग्री और चाहे 360 डिग्री आएगा एंगल के रूप में तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को चेंज नहीं किया जाएगा। चेंज कब किया जाएगा? तो 90 डिग्री और 270 डिग्री के केस में। ठीक है, चेंज कैसे होगा तो समझिएगा, साइन थीटा बदल के क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। साइन थीटा किस में बदलेगा? कॉस थीटा में। और कॉस थीटा किस में बदलेगा? तो साइन थीटा में। टैन थीटा किस में बदलेगा? तो कॉट थीटा में। और कॉट थीटा किस में बदलेगा? टैन थीटा में। सेक थीटा कॉसेक थीटा में और कॉसेक थीटा सेक थीटा में। ठीक है, इस कैटेगरी का आपने 6 फॉर्मूला पढ़ा भी है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ऐसा पढ़े हैं। उसी फॉर्मूला का यहाँ पे संतुष्टि किया जाएगा, सेटिस्फाइड किया जाएगा और उसी से रिलेटेड हम लोग लगभग 72 प्लस फॉर्मूला भी देखेंगे। ठीक है, दूसरा नोट क्या कह रहा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइन निगेटिव यूज किया जाता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइन पॉजिटिव यूज किया जाता है। क्लॉकवाइज का मतलब, क्लॉक का मतलब क्या होता है? घड़ी। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब हो गया घड़ी की दिशा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब घड़ी की दिशा। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 12 बज रहा था तो 12 के बाद 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3, 4, 5 ऐसे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होता है। ठीक है, और इस डायरेक्शन में जब भी हम चलेंगे तो साइन आपका निगेटिव यूज होगा और उसी के जस्ट एंटी क्लॉकवाइज यानी कि विपरीत, घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे यानी इस डायरेक्शन में चलेंगे तो उस समय साइन क्या यूज करना है? पॉजिटिव यूज करना है। क्लॉकवाइज के लिए निगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव। आपको ये बातें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। उसके बाद चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फॉर्मूले को। चलते हैं कैटेगरी नंबर 1 में। थोड़ा बात को समझने का प्रयास करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे कहां से? इस लाइन से। ठीक है ना, ये लाइन किस किस का है? तो 0 डिग्री का भी है और 360 डिग्री का भी है। लेकिन अभी हम लाइन को स्टार्ट ही करने वाले हैं, इसीलिए स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री के लिए होगा। तो 0 डिग्री के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री में यदि हम मान लीजिए अपने पेन के नोक को मैंने यहाँ इस लाइन पे बैठा रखा है। ठीक है, और इसके बाद हमको घूमना है। इसके बाद क्या करना है? घूमना है। आपके पास 2 डायरेक्शन है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले हम चलेंगे क्लॉकवाइज में और उसी लाइन के लिए फिर एंटी क्लॉकवाइज भी चलेंगे। 2 डायरेक्शन हर एक एंगल के लिए चला जाएगा, चाहे कोई भी एंगल दिया हुआ हो। ठीक है, हम लोग 0 डिग्री यूज कर रहे हैं। तो देखिए 0 डिग्री में जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दीजिएगा, यहाँ पे सुई रख दीजिए। देखिए 3 बज रहा है और जब इसको क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो यह 4 ऐसे बजेगा ना। 4 नीचे होता है ना कि ऊपर? ऊपर तो 2 होता है। तो क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में, यानी ये इधर में घूम जाएगा। तो हमने किस क्वाड्रेंट में इंटर कर लिया? यहाँ पे इसको क्लॉकवाइज में घुमाने के बाद किस क्वाड्रेंट में एंट्री हुआ? तो 4th क्वाड्रेंट में एंट्री हुआ। ठीक है, तो 4th क्वाड्रेंट का नियम क्या है? तो कॉस और सेक को पॉजिटिव लिखिए और बाकी 4 को निगेटिव लिखिए। बात को समझिएगा थोड़ा। यहाँ फार्मूला नंबर 1 टाइप 1 है। ठीक है, एंगल 0 डिग्री है। तो यहाँ चलेंगे फर्स्ट नंबर, साइन हमारा एंगल क्या है भाई साहब? 0 डिग्री। और कौन से डायरेक्शन में चल रहे हैं? क्लॉकवाइज। तो साइन क्या लेंगे? निगेटिव। तो साइन 0 डिग्री माइनस थीटा, या इसी को तरीका चेंज करके ऐसे लिखेगा सिर्फ माइनस थीटा। और ज्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा क्योंकि 0 जो है हिडन रहता है, छुपा हुआ रहता है, वो दिखेगा नहीं। तो साइन 0 डिग्री माइनस थीटा कहिए और चाहे साइन माइनस थीटा कहिए, एक ही बात है। अब समझिएगा, साइन 0 डिग्री माइनस थीटा क्लियर है। कौन से क्वाड्रेंट में गया है? 4th क्वाड्रेंट में। तो 4th क्वाड्रेंट में देखिए किसको किसको पॉजिटिव लिखना है, किसको नेगेटिव लिखना है। तो कॉस और सेक को पॉजिटिव लिखना है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? साइन दिख रहा है। वहां का बोला है कॉस और सेक को प्लस लिखना है और बाकी को माइनस लिखना है। तो ये माइनस वाला कैटेगरी में आ गया। तो इसको मतलब इसके फॉर्मूला में जो आएगा वो रिजल्ट में माइनस ही आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। दूसरी बात, क्या रेशियो को चेंज करके लिखना है?
साइन को कॉस बना के लिखना है या सेम टू सेम लिख देना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पढ़ लीजिए, 90 डिग्री 270 डिग्री का केस रहेगा तो चेंज कर लेना है, बट 0 डिग्री या 180 डिग्री या 360 डिग्री रहेगा तो उस केस में रेशियो चेंज नहीं होता है, यानी साइन का साइन ही लिखा जाता है। तो साइन माइनस थीटा बराबर, माइनस तो हो गया क्वाड्रेंट के अनुसार और ये हो गया साइन थीटा। चलिए दूसरा नंबर की बात कर लेते हैं, कॉस माइनस थीटा। ठीक है, 0 माइनस थीटा वही बात है, तो कॉस माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी आपका एंगल माइनस दे दिया जाए, जैसे कि थीटा का मान कभी भी सिर्फ माइनस में दे दिया जाए तो समझ जाइए कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है। कभी भी माइनस थीटा आए तो समझ जाइए कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है, 0 पीछे छुपा हुआ रहता है। ठीक है ना, तो कॉस माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में दिख रहा है तो कॉस को क्या लिखना है, पॉजिटिव। सो यहाँ पे ये साइन माइनस का गायब हो जाता है और कॉस थीटा ही बच जाता है, क्योंकि रेशियो को चेंज भी तो नहीं करना है। यहाँ पे देखिए 0 डिग्री में रेशियो को चेंज नहीं करना है और माइनस थीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसीलिए कॉस को पॉजिटिव में लिख दिए। चलिए तीसरा बात करें क्या, tan माइनस थीटा। आप ही बताइए, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, कभी भी एंगल माइनस में जाएगा तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या देख पा रहे हैं कि कॉस और सेक को पॉजिटिव लिखना है, बाकी सब को निगेटिव लिखना है। तो इसको पॉजिटिव में लिखेगा कि निगेटिव में, निगेटिव में, जाहिर सी बात है, तो माइनस में आ जाएगा tan थीटा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है इसमें कॉट माइनस थीटा। ठीक है, कॉट माइनस थीटा, सेम कंडीशन, फोर्थ क्वाड्रेंट है इसीलिए कॉट क्या देगा, निगेटिव देगा, माइनस में रेशियो भी चेंज नहीं होगा, कॉट का कॉट लिखा गया। अच्छा नेक्स्ट है आपका ई, क्या 4 हो गया ना, 5 देखिए, 5 नंबर में क्या है, सेक थीटा। तो सेक माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेक थीटा क्या देता है, पॉजिटिव, तो हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव सेक थीटा। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक को ही पॉजिटिव लिखना है, बाकी 4 को निगेटिव लिखना है, तो ये हो जाएगा माइनस में कॉसेक थीटा। क्लियर। तो इस प्रकार से आपको 6 फॉर्मूले मिल जाते हैं और ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है कि कभी भी माइनस थीटा कहेगा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक को ही पॉजिटिव लिखना है, बाकी सब को निगेटिव लिख देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कहना है कि इसमें का माइनस का हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट था इसीलिए माइनस गायब हो गया। ये भी आप याद कर सकते हैं कि कॉस और सेक ऐसा प्राणी है जो माइनस को पचाने का पावर रखता है, बाकी सब माइनस को पचा नहीं सकता, इसीलिए वो माइनस को बाहर निकाल देता है। ठीक है ना, वो माइनस को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, लेकिन कॉस और सेक माइनस को पचा लेता है। ठीक है, यानी कि इसका माइनस गायब हो जाता है, कॉस और सेक का माइनस खत्म हो जाता है, लेकिन बाकी सब माइनस को नहीं पचा पाता, इसीलिए माइनस को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। क्लियर है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप पे, टाइप 2 पे। इसी पे हम लोग चलेंगे एक बार एंटी क्लॉकवाइज में, तो फटाफट आप इसको नोट कर लीजिएगा। थोड़ा अच्छा से बीच में गैप बना के ये फिगर बनाएंगे ताकि हमको ऐसे ऐसे फिगर बनाने में कोई परेशानी ना हो। नोट कर लेंगे, ये 2 नोट लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ से फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नंबर में 6 फार्मूला हो गया, अब चलेंगे सेकेंड नंबर में। इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट फार्मूले की ओर। चलिए नोट कर लिए आप, बढ़ते हैं अपने सेकंड नंबर के पास। तो ये है हमारा सेकंड नंबर और हमने एंगल कौन सा चूज किया था, 0 डिग्री, और 0 डिग्री पे हमको दोनों डायरेक्शन में चलना होता है। तो एक डायरेक्शन हमने चल लिया था, दूसरे डायरेक्शन में चलते हैं। दूसरा डायरेक्शन क्या है आपका, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी का विपरीत दिशा में, घड़ी का विपरीत दिशा क्या होता है, 3 के बाद 2 बजेगा, विपरीत चलेगा तो 3 के बाद बजता है 4, लेकिन उल्टा चलेगा तो क्या बजेगा, 2 बज जाएगा, यानी कि 3 से उल्टा चलेगा तो ये इधर चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, साइन, फर्स्ट नंबर में साइन 0 डिग्री प्लस थीटा। बच्चे हमने नोट 2 में लिखाया था कि क्लॉकवाइज का मतलब माइनस यूज करना है और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब प्लस यूज करना है। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री या प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया है बताइए ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में नियम क्या है, ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। तो यहाँ पे साइन थीटा है,
साइन 0 डिग्री प्लस थीटा है तो साइन का तो साइन ही रहेगा, बिकॉज 0 डिग्री में रेशियो चेंज नहीं करना है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबको प्लस में लिखना है। तो साइन थीटा का साइन थीटा हो गया। तो बस इसमें कुछ ज्यादा खास बात नहीं है, आप नॉर्मली नोट कर सकते हैं 0 डिग्री प्लस थीटा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, बिकॉज सबको तो प्लस में ही लिखना है ना। तो हो जाएगा tan 0 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा हो गया। फिर आ जाता है 4 नंबर में cot 0 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा हो जाएगा। और 5 नंबर में आ जाएगा सेक 0 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा हो जाएगा। और 6 नंबर में आ जाएगा कॉसेक 0 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ओके, इसमें कुछ खास फॉर्मूले वाली बात नहीं थी। चलते हैं टाइप 3 में, है ना। 3 में चलिए, यहाँ पे देखिए हमने 0 डिग्री के लाइन पे दोनों डायरेक्शन में चल लिया। 0 डिग्री के लाइन पे हमने दोनों डायरेक्शन में चल लिया। अब हम अपना एंगल बढ़ाते हैं और 0 डिग्री से चलते हैं कहाँ, 90 डिग्री के पास। तो चलिए 90 डिग्री के पास हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये 90 डिग्री का लाइन है, ठीक है ना। एक बार चलना है क्लॉकवाइज। अब आप ही बताइए, जब घड़ी में जब सुई ऐसे ऊपर की ओर हो, ऊपर की ओर तो कितना बज रहा होता है, 12। कितना बज रहा होता है, 12। देखिए 12 पे सुई है। अब हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, यानी घड़ी की दिशा में घूमना है। तो 12 के बाद 1 बजाओगे ना, यानी कि ये 12 है और 1 ऐसे बजेगा। क्लियर है, 12 के बाद 1 इधर आ जाएगा। बात क्लियर है। चलिए, हमने यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपना अंगुली घुमाया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, तो हमारा अंगुली कहाँ चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट का नियम है ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे हैं, साइन नेगेटिव यूज करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे फर्स्ट नंबर में लिखेंगे साइन। एंगल कौन सा है भाई साहब, 90 डिग्री। माइनस यूज कर रहे हैं ना, बिकॉज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला जा रहा है। तो साइन 90 माइनस थीटा। ओहो, ये फॉर्मूला तो आप पढ़े भी होंगे 10th क्लास में, है ना। इसमें से 6 फॉर्मूला आप 10th क्लास में पढ़कर आए हैं। वो फॉर्मूला कैसे आया, काहे प्लस होता है, कब साइन को चेंज करके कॉस लिख देते हैं, सबका जवाब यहाँ पे है। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो आप ही बताइए, नोट में एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है कि जब 90 डिग्री 270 डिग्री का केस रहेगा तो रेशियो को बदल के लिखा जाएगा, यानी कि साइन को कॉस लिखा जाएगा, कॉस को साइन लिखा जाएगा, टैन को कॉट लिखा जाएगा, कॉट को टैन लिखा जाएगा, सेक को कॉसेक और कॉसेक को सेक लिखा जाएगा। बदल कर लिखना है। दूसरी बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी रेशियो को पॉजिटिव लिखना है, यानी कि आप ही बताइए साइन किस में बदलेगा, कॉस में। आप प्लस में लिखेंगे ना, तो साइन बदल के क्या हो जाता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा, और टैन है ना, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉट थीटा, और सॉरी कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है, टैन थीटा। 5 नंबर में हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा। एंड एट लास्ट कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, सेक थीटा। ऑल रेशियोज पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल रेशियोज पॉजिटिव। क्लियर है ना। ये फॉर्मूला आप पढ़ के आए थे, कैसे आया ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है इसलिए सबको प्लस में लिखना है, एंगल 90 डिग्री यूज हो रहा है इसलिए रेशियो को चेंज करके लिखना है। बात क्लियर है। चलिए आते हैं 3 नंबर में। ये रहा आपका थर्ड, सॉरी फोर्थ होगा ना, थर्ड तो हो चुका। अब चलिए, हमारा अभी भी लाइन यही है, क्योंकि हमने बताया हर एक लाइन पे 2 डायरेक्शन में चलते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। हमने क्लॉकवाइज चल दिया 90 के लिए, अब एंटी क्लॉकवाइज की बारी है। तो चलिए, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जब घूमिएगा, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी का विपरीत दिशा घुमाना है। 12 के बाद 11 बजाना है, तो 11 पीछे होता है कि आगे, पीछे। तो यहां से जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो किस क्वाड्रेंट में चला आया, आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। एंगल कौन सा यूज किए थे, 90 डिग्री ही यूज किए थे। तो आ जाइए फर्स्ट में साइन 90 डिग्री, और भाई साहब नोट एक बार पढ़ लीजिए, अगर क्लॉकवाइज में चल रहे थे तो साइन नेगेटिव लगना था, एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा तो साइन पॉजिटिव लेना है, यानी साइन 90 डिग्री प्लस थीटा होगा यहाँ। क्लियर है। अब समझिए बात को, 90 डिग्री प्लस थीटा किए, बताइए कौन से क्वाड्रेंट में आए हैं, सेकंड में आए हैं। और इसमें क्या कह रहा है कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव। याद कैसे करने के लिए बताया है, सेकंड का स्पेलिंग एस से होता है और साइन का स्पेलिंग भी
एस से होता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, सेकंड के स्पेलिंग में सेक आता है तो सेक नहीं लेना है, साइन लेना है। सेकंड के स्पेलिंग में सेक आता है लेकिन सेक नहीं लेना है, कौन लेना है, साइन लेना है। कंफ्यूज हो रहे हो ना कि दो गो में से एस आ रहा है, तो सेकंड के स्पेलिंग में सेक आ रहा है तो सेक नहीं लेना है, दूसरा का वाला एस वाला लेना है। अब तो क्लियर है। तो चलिए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है, प्लस लिखिए। अब ध्यान दीजिएगा, एक बात यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो आप एंगल रेशियो देख रहे हैं कि कौन सा रेशियो है, वो लेफ्ट साइड में देखना है, राइट साइड में नहीं देखना है। क्योंकि राइट साइड में तो रेशियो को चेंज करके भी लिखा जा सकता है ना, जैसे कि यहाँ भी 90 डिग्री का यूज हो रहा है तो हम रेशियो को चेंज करके लिखेंगे। तो मेन रेशियो आपका लेफ्ट साइड में होगा, यहाँ देखिएगा, ठीक है ना। तब साइन डिसाइड होगा कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। तो यहाँ बताइए ना, साइन है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो प्लस में लिखना है कि माइनस में, दिख रहा है। साइन रहता है तो प्लस में लिखाता है। एक बात तो डिसाइड हो गया कि प्लस में आएगा। दूसरा बात बताइए, रेशियो को चेंज करके लिखना है कि सेम टू सेम लिख देना है, तो वो डिसाइड करता है एंगल। 90 डिग्री रहे चाहे 270 डिग्री रहे, चेंज किया जाता है, अदर में चेंज नहीं किया जाता है। तो इसमें चेंज करेंगे ना, तो साइन को किस में चेंज करेंगे, कॉस थीटा में। साइन थीटा बराबर क्या हो गया, सॉरी साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। अच्छा दूसरा बात देखिए, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। अब बताइए, यहाँ कॉस है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का देता है, निगेटिव। देख के कॉस मत कर देना, ये कॉसेक है। यहाँ अदर 4 गो में कॉस आ रहा है तो निगेटिव होगा, माइनस लग गया। चेंज करके लिखेंगे तो कॉस का साइन थीटा हो गया। बात समझ में आ रहा। तीसरा नंबर देखिए, tan 90 डिग्री प्लस थीटा, ये तो कहीं दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो निगेटिव होगा, जाहिर सी बात है कि निगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है। tan को चेंज करके कॉट में लिखना है, बिकॉज 90 डिग्री का एंगल है। हमने बताया है कि किसको कैसे चेंज किया जाता है, आपके नोट में लिखा हुआ है ना, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, tan को कॉट में, कॉट को tan में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में। चलिए ध्यान दीजिए, क्या बचिया, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस में tan थीटा। बहुत अच्छे। यहाँ पे 5 नंबर में क्या है, सेक ना, अरे बचवा सेक 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है ना। यहाँ मत देखना, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे, कहोगे कि कोसेक है तो प्लस में लिखना है। यहाँ नहीं देखना है, यहाँ देखना है, यहाँ देखना है, सेक है ये, ठीक है ना, वो तो चेंज होके गया है। अच्छा शायद आपको नीचे नहीं दिख रहा हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा। आप ही बताइए, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक को पॉजिटिव में लिखते हैं ना, तो ये हो जाएगा प्लस में सेक थीटा। कॉस चेंज होके हुआ है कोसेक थीटा। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये आपका हो गया 4 टाइप। आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं 5वें टाइप की ओर और अपना एंगल चेंज करेंगे 180। ठीक है, नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। तो चलिए हो गया उतना नोट। बढ़ते हैं अपने आगे वाले एंगल। हमारा इसके बाद का एंगल कौन सा है, 180 डिग्री। ये रहा 180 डिग्री का लाइन, ठीक है। 180 डिग्री देखिए ना, मान लीजिए कि सुई इधर है, इधर एकदम ऐसे सीधा है। कितना बज रहा है, रात का 9 बज रहा है ना। सुई इधर है एकदम सीधे में, तो कितना बज रहा है, 9 बज रहा है, 9 o'clock। अच्छा इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। देखिए ऐसे 9 के बाद 10 बजेगा, ऐसे है ना। तो कौन सा क्वाड्रेंट में इंटर करेगा बताइए ना। जब इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ऐसे घूमेगा, 9 के बाद 10 बजेगा ना, ये इधर आएगा। बताइए ना कौन से क्वाड्रेंट में इंटर हो रहा है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में इंटर हो रहा है। तो चलिए हमारा 6 नंबर देख लीजिए, 6 नंबर या 5 नंबर, 1 2 3 4 5 नंबर है। चलिए ध्यान दीजिए, 5 नंबर कहता है क्या, फर्स्ट नंबर में कि साइन एंगल कितना है 180 डिग्री, क्लॉकवाइज तो माइनस। अब बताइए 100, नोट में देख लीजिए ना, 180 के केस में रेशियो चेंज होता है क्या, नहीं होता है। 90 270 में होता है, उसमें नहीं होता है। तो चलिए साइन का तो साइन ही लिखना है। और दूसरी बात, प्लस में लिखना है कि माइनस में लिखना है, डिसाइड करेगा क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में है, एंगल 180 में से माइनस कर रहे हैं, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव, और बाकी सब नेगेटिव। या क्या है, साइन है, पॉजिटिव देगा ना। तो चलिए यहाँ पे साइन थीटा हो गया। मैंने चेंज नहीं किया, देखिए साइन को साइन ही लिख दिया। क्यों, एंगल 180 है ना। दूसरी बात,
कॉस 180 माइनस थीटा। आप ही बताइए 180 माइनस थीटा, यहाँ पे कॉस क्या देगा अपने से बताओ, सब चीज हम बताएंगे। कॉस और साइन और कॉस एक पॉजिटिव था, बाकी सब नेगेटिव थे। बताइए ये नेगेटिव की पॉजिटिव? बिल्कुल नेगेटिव। ये हो जाएगा माइनस, और रेशियो को चेंज नहीं करेंगे, कॉस को कॉस ही लिखेंगे। तीसरा नंबर में tan 180 माइनस थीटा, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव, माइनस में tan थीटा। फिर 4 नंबर में cot 180 180 माइनस थीटा। बताइए चेंज करें? नहीं। प्लस में लिखे? तो नहीं, माइनस में cot थीटा। 5 नंबर में आ जाएगा सेक 180 माइनस थीटा। क्या होगा? यहाँ पे देखिए कॉस और साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। सॉरी, एक मिनट, फैन आपको ऑफ कर देता हूँ, शायद आवाज नहीं जा रहा है। चलिए, फैन चालू रह गया था, शायद आवाज का प्रॉब्लम हो रहा होगा। देखिए सेक 180 माइनस थीटा, तो क्या दे देगा? माइनस में सेक थीटा। फिर आ जाता है 6 नंबर में कॉसेक 180 माइनस थीटा, तो कॉसेक का देता है? पॉजिटिव देता है। रेशियो को चेंज नहीं करेंगे बिकॉज 180 डिग्री है। चलिए कॉसेक पॉजिटिव दे दिया 180 डिग्री पे, ठीक है। अगला पे बढ़ते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर क्या कहता है? अभी तो यही लाइन पे चलना है, दोनों डायरेक्शन चाहिए ना, एक डायरेक्शन हो गया। चलिए अब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, 9 के बाद 8 बजाते हैं, है ना, उल्टा दिशा में। तो यहाँ किस क्वाड्रेंट में आ गए हम? थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव। चलिए फर्स्ट नंबर लिख लें, साइन एंगल तो वही है 180, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो प्लस यूज होगा, तो प्लस थीटा साइन 180 प्लस थीटा। बताइए रेशियो तो चेंज नहीं ना होगा, 180 में चेंज नहीं होता है। अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए हैं, यहाँ tan और cot खाली प्लस लिखना है, बाकी सब माइनस लिखना है। इस जाहिर सी बात है माइनस लिखाएगा, माइनस में साइन थीटा। दूसरा नंबर कॉस 180 प्लस थीटा। थोड़ा आप वीडियो को पॉज करके अपने से लिखने का प्रयास करिए ताकि समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब बाद में फिर देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। कॉस 180 प्लस थीटा माइनस में कॉस थीटा। तो तीसरा नंबर में tan 180 प्लस थीटा, देखिए tan पॉजिटिव लिखना है तो tan थीटा। चौथा नंबर में cot 180 प्लस थीटा, ये भी पॉजिटिव लिखना है तो cot थीटा। पांचवा नंबर में सेक 180 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में सेक थीटा। और छठा में कॉसेक 180 प्लस थीटा, ये भी नेगेटिव, कॉसेक थीटा, ठीक है। यहां आ जाते हैं, एक टाइप और चल ले, टाइप 7 चल लेते हैं, ठीक है। टाइप 7 कहाँ आ जाएंगे? इस लाइन पे आ जाएंगे। ये किसका लाइन है? 270 का लाइन है। क्या बज रहा है? नीचे की ओर सुई है, 6 बज रहा है। 6 को आगे बढ़ाइए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 7 इधर जाएगा। चलिए इधर से इधर चला गया। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? थर्ड क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट नंबर में क्या लिखेंगे? साइन एंगल कितना? 270। चलिए क्लॉकवाइज में क्या यूज करते हैं? माइनस की प्लस, आपके सामने नोट भी है, माइनस यूज करते हैं, बिल्कुल सही, माइनस थीटा बराबर। ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लूँ, 270 जगह बच जाए। चलिए साइन 270 माइनस थीटा। आप ही बताइए 270 है, रेशियो को चेंज कर दें कि छोड़ दें? कर देते हैं। चलिए ये 90 और 270 में करना ही पड़ेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ठीक है ना। फिर थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन को निगेटिव लिखना है तो निगेटिव, और साइन को साइन नहीं लिखना है, उसको चेंज करके लिखना है, तो क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। बाकी आप प्रयास करें खुद से, आपके पास पावर है। वीडियो को रोक दीजिए तो प्रयास करिए, उसके बाद मिला लीजिएगा। चलिए 2 नंबर देखेंगे, कॉस 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि tan और cot पॉजिटिव लिखना है, बाकी सब माइनस लिखना है। अच्छा कॉस को चेंज करके लिखिएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। तीसरा नंबर की बात करें तो tan 270 माइनस थीटा पॉजिटिव देगा, रेशियो चेंज करके लिखना है तो cot थीटा हो जाएगा। 4 नंबर में देख लीजिए, cot 270 माइनस थीटा, ये tan थीटा हो जाएगा। ये देखिए सेक
270 माइनस थीटा, ये चेंज होके माइनस में कॉसेक थीटा हो जाएगा। यहाँ 6 नंबर में लिख देते हैं कॉसेक 270 माइनस थीटा लिखेंगे तो ये माइनस में सेक थीटा हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से 7 फॉर्मूले क्लियर हो चुके हैं, 7 छक 42 फॉर्मूले, ठीक है ना। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर और इसी एंगल पे हम लोग रहेंगे, अभी एक और डायरेक्शन बाकी है, इसको नोट डाउन जल्दी से कर लीजिए। चलिए हो गया नोट। चलते हैं इस पे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब 6 के बाद 5 बजेगा पीछे, है ना। चलिए हमारा 7 हो गया था शायद, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया था। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर फर्स्ट में है साइन। एंगल तो 270 ही है, माइनस नहीं अभी प्लस, एंटी क्लॉकवाइज है ना, प्लस 270 प्लस थीटा। 270 का एंगल है, रेशियो को चेंज नहीं करना है, प्लस में 270 है, सॉरी 270 है तो रेशियो को चेंज कर देना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में गया है, कॉस और सेक को पॉजिटिव लिखना है तो साइन को निगेटिव लिखिएगा ना, तो माइनस में चेंज करके लिखिए तो कॉस थीटा। मैं बार बार बता रहा हूं आपको, देखना यहाँ है मेन ये है, ये मत कह देना कि कॉस को तो प्लस में लिखना था आप माइनस में लिख दिए, ये कॉस नहीं है, ये तो चेंज होके आया है कॉस। मेन क्या है, साइन है, ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर है क्या, कॉस 270 प्लस थीटा। मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, कॉस 270 प्लस थीटा क्या पॉजिटिव देगा ना, तो ये निगेटिव हो जाएगा, सॉरी चेंज होकर हो जाएगा साइन थीटा पॉजिटिव में। 3 tan 270 प्लस थीटा चेंज होकर माइनस में कॉट थीटा हो जाएगा। और 4 नंबर में कॉट 270 प्लस थीटा चेंज होकर माइनस में tan थीटा हो जाएगा। और सेक 270 प्लस थीटा यहाँ पे पॉजिटिव देना है इसको, तो माइनस में चेंज सॉरी चेंज होके हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस में। फिर आपका 6 नंबर में आ जाएगा कॉसेक 270 प्लस थीटा, इसको निगेटिव लिखना है, चेंज करके माइनस सेक थीटा हो जाएगा। बढ़ते हैं 8 के बाद 9 नंबर। 9 नंबर क्या देख पा रहे हैं, अब देखिए इधर कहीं सर जो गोलवा पूरा हो गया, नहीं अभी हमारा एक एंगल बाकी है। चलिए यहाँ पे फिर से इसी लाइन पे आ गए और ये अब किसका लाइन है, वापस चक्कर पूरा कर लिए हैं तो किसका लाइन है, 360 का लाइन है। ये देखिए 360 में जब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो चलिए फर्स्ट नंबर में फटाफट लिख लेते हैं, साइन 360 डिग्री प्लस माइनस ना बच्चों माइनस, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है, साइन क्या देगा नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव देता है तो माइनस हो गया और साइन का साइन रह जाएगा बिकॉज 360 में चेंज नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। दूसरा नंबर कॉस 360 माइनस थीटा, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस को पॉजिटिव लिखना होता है तो कॉस थीटा। तीसरा tan 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस में, है ना। 4 कॉट 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस कॉट थीटा। इसके बाद सेक 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा। और 6 नंबर में है कॉसेक 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। ये गलती हो गया ना, सेक को पॉजिटिव लिखना था। चलिए कोई दिक्कत इसमें, ये हो गया। और एक और आपका 10 नंबर फॉर्मूला देखेंगे, इसी लाइन पे रहेंगे और क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कौन सी साइन पॉजिटिव यूज करेंगे ना, तो ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर में साइन 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसीलिए क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, साइन का साइन थीटा सबको प्लस में लिख दो ना। 2 कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा। तीसरा नंबर tan 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। 4 नंबर में cot 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा। और सेक 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। 6 नंबर यहाँ लिख देते हैं, कॉसेक 360 प्लस थीटा क्या हो गया, कॉसेक थीटा। क्लियर है। तो हमने ये सर्कल पूरा कर लिया और हमने 10 फॉर्मूले देखे, 10 छक्के 60, बोले सर 72 बोले थे आप। चलिए आ रहा है कमिंग सून। 2 टाइप ऐसे हैं, अब मान लीजिए कि हम लोग अभी कितना तक एंगल, आखिर हम लोग ये पढ़ क्यों रहे थे, है ना, ये पढ़ क्यों रहे थे, ये जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी हम लोग को मान मालूम है 0, 30, 45, 90,
सॉरी 60 और 90 तक का मान, ठीक है। उससे ज्यादा जब आने लगेगा 120 डिग्री, 150 डिग्री, 390 डिग्री, इतना का अगर मान निकालना हो तो बिना क्वाड्रेंट के आप नहीं निकाल सकते, उतना याद भी नहीं कर सकते, उसके लिए क्वाड्रेंट की जरूरत होती है। लेकिन 360 तक हमारा लिमिट है, 360 में हम ज्यादा से ज्यादा प्लस 90 कर सकते हैं, बिकॉज आपको 90 तक का मान याद है। लेकिन उससे भी ज्यादा यदि आ जाए, लाइट कट गया यार, अगर उससे भी बड़ा एंगल आ जाए तो कैसे उसका मान निकाला जाएगा वो सीखेंगे। उसके लिए आपको एक ब्रह्मास्त्र दिया जाएगा। एक ब्रह्मास्त्र करने का मतलब कितना भी बड़ा एंगल हो, आप उस फार्मूला का यूज करके आप बड़ा से बड़ा एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं थोड़ा लाइट हम, चलिए बच्चा लोग, तो लाइट कट गया था, बारिश बहुत तेज हो गई है। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम होगा तो एडजस्ट कर लेंगे आप, ठीक है। हम लोग कहाँ तक देख चुके थे? 360 प्लस थीटा का कंडीशन हम लोग कर चुके थे, है ना। हम बताए थे कि एक ब्रह्मास्त्र होता है जो आप कहीं भी लगा सकते हो, उसको मतलब 360 से प्लस यानी उससे अधिक अगर एंगल दिया हुआ रहे तो उस केस में कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा। फिलहाल तो हम 360 तक ही जान रहे हैं ना, उससे ज्यादा आ जाए, 1000 टप जाए, 2000 आ जाए, तो उस टाइप से अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा, उसको कैसे बनाएंगे। तो आइए उसके लिए एक ब्रह्मास्त्र देते हैं हम आपको। जैसे कि आप साइड 10 तक हो चुका था, देखिए 11 कह रहा है कि साइन, पहले ये समझ लीजिए, यहाँ से तो हम लोग स्टार्ट किए थे और यहाँ से घूमते घूमते वापस यहाँ पर आ गए तो हमारा 360 डिग्री का एंगल पूरा हो गया। लेकिन यदि और ज्यादा बड़ा एंगल दिया होगा तो क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम अपने चक्कर की संख्या को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जस्ट मैं एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा समझिएगा। देखिएगा, एक फील्ड होता है, मान लीजिए जहां दौड़ होता है ना, 1600 मीटर का बच्चा लोग का दौड़ होता है, तो मान लीजिए कि 400 मीटर का एक ग्राउंड है। कितना मीटर का? 400 मीटर का एक ग्राउंड है और दौड़ना है बच्चा को कितना, 1600 मीटर। तो क्या यहां से मैं स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे आके अपना दौड़ खत्म कर लूंगा? नहीं, एक राउंड मार लिए, इसका मतलब आप 400 पूरा कर लिए, लेकिन दौड़ना कितना था, 1600 दौड़ना था। तो हम क्या करेंगे, दोबारा इसी ग्राउंड पे अपना चक्कर लगाना शुरू करेंगे और दूसरा राउंड पूरा करेंगे तो 800 मीटर हो जाएगा। फिर तीसरा राउंड पूरा करेंगे तो 1200 मीटर हो जाएगा। उसी प्रकार चौथा राउंड पूरा करेंगे तो 1600 मीटर हो जाएगा। तो हमने यहाँ क्या देखा कि यदि एक चक्कर में हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होता है तो हम चक्करों की संख्या क्या कर दे रहे थे, बढ़ा दे रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही किया जाएगा, यहाँ भी कुछ ऐसा ही किया जाएगा। एक चक्कर में हम लोग 360 तक पहुंच चुके हैं और ज्यादा बड़ा एंगल दिया हुआ होगा तो चक्कर के संख्या बढ़ा देंगे। चक्कर की संख्या क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। उसी बेस पे, उसी लाइन पे हम लोग दोबारा क्या करेंगे, दूसरा चक्कर लगाएंगे। और ज्यादा बड़ा चाहिए होगा तो 3 बार चक्कर लगाएंगे, यानी चक्कर की संख्या को बढ़ाएंगे और उसी चक्कर की संख्या को हम यहाँ n से डिनोट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, n इंटू, ये क्या हो गया, n इंटू, ओ लगता है पानी लग गया है, 1 मिनट, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, बारिश हो रहा है ना बहुत। चलिए ध्यान दीजिएगा, साइन n इंटू 360, n गुने 360। n का मतलब, n का मान 1 रखिएगा तो 360 आएगा, यानी एक चक्कर। n का मान 2 रखिएगा तो 720 आ जाएगा, यानी कि दूसरा चक्कर हो गया। 3 रखेंगे तो और तीसरा चक्कर हो गया। इसी प्रकार से चक्कर की संख्या को बढ़ाकर हम अपने एंगल की मात्रा को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो 360 आगे तो आपको n का मान बस ये बताता है कि चक्कर की संख्या कितना है, कितना चक्कर पूरा कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला सेम ही लगेगा। मान लीजिए 360 माइनस थीटा अगर करते हैं तो आपको ये नहीं देखना है, आपको यही देखना है 360 का लाइन कहाँ है, तो ये है। माइनस थीटा का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज कहाँ लेके आता है हमको, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का क्या नियम है कि वो पॉजिटिव की निगेटिव, देख लीजिए, कॉस सेक पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव। तो ये भी क्या देगा, निगेटिव देगा। और रेशियो 360 है तो रेशियो चेंज नहीं करेंगे, तो साइन है तो साइन में लिख दीजिए माइनस में
साइन थीटा। ठीक है, अगर इसी में दूसरा की बात करें कॉस n गुने 360 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस में कॉस थीटा हो जाएगा ना, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो उसके बाद लिख दीजिए tan n गुने 360 माइनस थीटा, तो माइनस tan थीटा निगेटिव देता है फोर्थ में। चौथा नंबर में लिखेंगे कॉट ना, कॉट n गुने 360 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। 5 नंबर में लिखेंगे सेक n गुने 360 माइनस थीटा, तो हो जाएगा प्लस में सेक थीटा बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट है। और 6 में लिख देंगे कॉसेक 360 सॉरी n गुने 360 माइनस थीटा बराबर माइनस में कॉसेक थीटा हो गया। क्लियर है, इसी में प्लस वाला भी फार्मूला आ जाएगा, ये 12 नंबर कर लीजिए आप उसको, तो ये हो जाएगा साइन n गुने 360 प्लस थीटा। तो प्लस करेंगे 360 में तो कहां लेके चला जाएगा हमको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बताए ना पीछे 360 में अगर प्लस कर देंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो चलिए 360 प्लस थीटा लिख दीजिए, 360 प्लस थीटा हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव और 360 है तो रेशियो चेंज नहीं, तो साइन का साइन हो गया cos n गुने 360 प्लस थीटा, cos का cos हो जाएगा। तीसरा नंबर में हो जाएगा tan n गुने 360 प्लस थीटा बराबर tan थीटा हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर में लिख दीजिए cot n गुने 360 प्लस थीटा बराबर cot थीटा हो जाएगा। 5 नंबर में लिख दीजिए सेक n गुने 360 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा हो जाएगा। और 6 नंबर में लिख दीजिएगा कॉसेक n गुने 360 प्लस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। ऑल पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन पे चलते हैं कि आखिर हमने जो ये सीखा क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट से किस किस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वाड्रेंट का यूज आपको 12th में भी हर जगह मिलेगा, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है ट्रिगोनोमेट्री में। ठीक है, क्वाड्रेंट सिस्टम ट्रिगोनोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फिलहाल आप इसको नोट करिए और हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की ओर। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए, अब तक जितना हम लोग पढ़ लिए हैं उसके अनुसार हमको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित और फाइंड का मतलब होता है ज्ञात करना, वैल्यू का मतलब क्या मान। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। थोड़ा साउंड प्रॉब्लम होगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बारिश हो रहा है। देखिए साइन 135 डिग्री है, इसका सॉल्यूशन होगा क्या, तो लिखेंगे साइन। और आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आप देखिए कि 135 डिग्री जो है वो किस किस एंगल के बीच में आ रहा है। आपको देखना है 90, 180, 270, 360। ठीक है, आपको 0 और 90 क्यों नहीं देखेंगे, तो 0 और 90 में आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पड़ रहा है, जिसका मान हमको आप मालूम रहता है। 0 से लेकर 90 तक का मान नहीं मालूम है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री मालूम है ना, इतना याद भी होना चाहिए। आपको देखना है 90 से ज्यादा जाएगा तब कैसे बनाएंगे, तो 90, 180, 270, 360 आपको एंगल ले लेना है और देखना है कि किसके किसके बीच में आपका दिया हुआ कोण पड़ रहा है। तो 135 डिग्री बताइए ना किसके बीच में आएगा, तो 135 देख पा रहे होंगे 90 और 180 के बीच में पड़ेगा। तो 90 और 180 के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। चलिए, ये तो पता चल गया कि ये सेकंड क्वाड्रेंट। इस तरह से पहचानना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। तो 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट का फार्मूला लगाएंगे। अच्छा समझिएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आप दो तरीके से बना सकते हैं, या किसी भी क्वाड्रेंट में रहे तो आप दो गो एंगल लेके बना सकते हैं। या तो आप 90 किसके बीच में है पहले ये बताइए ना, 90 और 180 के बीच में, तो या तो आप 180 यूज करके बनाइए और चाहे तो 90 यूज करके बनाइए। दोनों तरीका से सेम ही आंसर आएगा। बस कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि 90 के केस में रेशियो चेंज करके लिखिएगा, 180 के केस में सेम टू सेम लिख दीजिएगा, रेशियो चेंज मत कीजिएगा। देखिए हम दोनों ही तरीका से आपको बता देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि हम 90 एंगल यूज कर रहे हैं, तो 90 में आपको देखना है कि कितना जोड़े चाहे घटाएं, जोड़ना घटाना है। 90 में कितना जोड़ने या घटाने पर आप 135 ला सकते हैं। तो जाहिर सी बात है 135 90 से ज्यादा है तो और जोड़ना पड़ेगा ना, तो 90 में 45 जोड़िएगा तो 135 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 45।
तो आप ही बताइए 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या देता है? तो पॉजिटिव देता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि पॉजिटिव में आएगा। रेशियो चेंज होगा कि नहीं? तो नोट देख लीजिए ना, आपके सामने लिखा हुआ तो था 90 और 270 के केस में चेंज करना है, अदर में नहीं करना है। तो रेशियो को चेंज करना पड़ेगा, साइन का कॉस लिखना पड़ेगा। एंगल यहाँ देखिए थीटा रहता था ना पहले, तो कॉस थीटा लिख देते थे। यहाँ पे थीटा के जगह पर 45 है तो 45 लिख देंगे, 45 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए अकॉर्डिंग टू 10th क्लास। याद होगा तो लिख दीजिए 1/√2 और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे और देख लीजिए, और का मतलब या इसी को 180 का एंगल पकड़ के कैसे बना सकते हैं? तो समझिएगा यहाँ से साइन 180। अब आप ही बताइए 180 में आप क्या जोड़े चाहे घटाएंगे कि वो 135 बन जाएगा। तो 180 ज्यादा है तो उसमें घटाना पड़ेगा। तो 180 में से आप ध्यान देंगे 45 घटाइएगा तो वो बन जाएगा 135 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे 180 डिग्री या माइनस 45 डिग्री। तो देखिए 180 के केस में रेशियो चेंज नहीं होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन को पॉजिटिव लिखना है। तो साइन साइन रह गया, थीटा के जगह पर 45 डिग्री और इसका भी मान क्या होता है? 1/√2। क्लियर बन गया। दोनों तरीका से आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कॉस 210 डिग्री। 210 डिग्री बताइए किसके किसके बीच में आ रहा है? तो देखेंगे 180 और 270 के बीच में पड़ेगा 210। कौन सा क्वाड्रेंट पड़ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला लगाया। अच्छा देखिए आपको 180 270 के बीच में पड़ रहा है तो आप चाहे तो 180 लेके बनाइए और चाहे 270 लेके बनाइए। जिस एंगल के बीच में पड़ेगा दोनों में से कोई एंगल लेके बना सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वही एंगल लेके बनाइए जिसमें रेशियो चेंज नहीं होता हो, ऐसे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आप दोनों लेके बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 180 अगर मैं यूज कर लूं तो 180 में क्या जोड़े या घटाए कि वो 210 बन जाए? तो जाहिर सी बात है ये बड़ा है तो और जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा इसमें 30 जोड़ने पर ये 210 बन जाता है। तो आप ही बताइए ना 180 के केस में रेशियो नो चेंज नहीं चेंज होगा और थर्ड क्वाड्रेंट है तो कॉस क्या देगा? निगेटिव, और कॉस का कॉस ही रह जाएगा थीटा की जगह पर 30 डिग्री। तो मान बताइए कितना है कॉस 30 का? √3/2। बिल्कुल सही, माइनस में √3/2 हो जाएगा। आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा इसी में और करके कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। इसको मैं बाद में बनाऊंगा, उधर लिख देता हूं। ठीक है, tan 150 था ना, कोई बात नहीं। देखिए इसी को और करके कैसे बनाएंगे? मान लीजिए कि cos 210 है। 210 अभी हम तो ले लिए थे 180, आप मान लीजिए 270 से बनाना चाहते हैं तो हम 270 ले लिए। एकरा में -60 करेंगे तब ना 210 होगा, -60 करेंगे तब ना 210 होगा। अब ध्यान दीजिएगा 270 के केस में रेशियो तो चेंज होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव देता है तो ये माइनस हो गया और कॉस का साइन हो गया और थीटा के जगह पर 60 हो गया। अब आप ही बताइए 60 का मान, साइन 60 का मान √3/2 होगा ना। तो यहाँ पे लिख देंगे √3/2 और ये आपका आंसर हो गया। तो कोई भी मेथड से बनाइए आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, मेथड अलग नहीं है, बस आप एंगल अलग अलग पकड़ सकते हैं। tan 150 डिग्री है, देखिएगा tan 150 किसके किसके बीच? तो 90 और 180 के बीच में 150 आ जाएगा। तो आप मान लीजिए कि 180 लेके बना रहे हैं तो tan 180 क्या करना पड़ेगा? तो 30 घटाना पड़ेगा। 30 डिग्री घटा दिए बच्चा। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड। tan क्या देगा? निगेटिव। रेशियो चेंज होगा? तो नहीं, 180 में चेंज नहीं होता है। तो tan का tan हो गया 30 डिग्री और tan 30 डिग्री का मान याद होना चाहिए। ये सब तो छोटा छोटा बात है, बोलिए कोई परेशानी? इस प्रकार से आप अधिक से अधिक एंगल का मान आसानी से निकाल सकते हैं क्वाड्रेंट का यूज करके। एक और है, मैं वो भी बता देता हूँ। सेक 300 डिग्री, ध्यान दीजिएगा सेक 300 डिग्री। देखिए ना 270 और 360 के बीच में है ना 300। आप 270 भी यूज करके बनाइएगा तो 270 में 30 जोड़ना पड़ेगा और 360 यूज करके बनाइएगा तो 360 में 60 घटाना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि हम 270 यूज कर देते हैं प्लस 30 है ना, तो 300 हो जाएगा। अब आप ही बताइए 270 के केस में रेशियो चेंज करेंगे कि नहीं? करेंगे ना, चलिए करेंगे, रेशियो चेंज करेंगे। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो सेक पॉजिटिव देने वाला है तो सेक को चेंज कर दिए कॉसेक में और 30 डिग्री इसका एंगल हो गया।
अब आप ही बताइए कौसेक 30 का मान अगर आपको नहीं याद रहता है तो आप कौसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो बताइए ना साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, उसी को उलट दीजिए 2/1 यानी कि 2। तो कितना हो गया इसका आंसर 2 हो गया। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और टाइप देखते हैं इसका हम लोग, उसमें थोड़ा पाई वाला होगा और अभी जो ब्रह्मास्त्र हम बताए थे उसका यूज कब होगा वो सिखाते हैं। तो इसको फिलहाल आप नोट कर लीजिए, फटाफट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साइन 780 डिग्री, है ना। इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। साइन अब 360 से तो काम नहीं बनने वाला है, 360 में आप मैक्सिमम 90 तक प्लस कर सकते हैं क्योंकि आपको 90 तक का वैल्यू पता है, तो वो तो 780 तक नहीं जाएगा। तो क्या बताएं कि जब एंगल आपका बहुत बड़ा दिया हो तो आप चक्कर की संख्या को बढ़ा देंगे, एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एन का मान आप अपने मन से 2 3 4 5 कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो आपको एन का मान वैसा वैल्यू पुट करना है जो आपके एंगल को इसके करीब लेके चला जाए, ठीक है। तो यदि आप एन का मान 2 रखते हैं तो आपका वैल्यू 720 हो जाता है। 36 में 2 से 360 में 2 से गुना करिएगा तो 720 हो जाएगा। तो 2 से गुना करने पे इसके करीब पहुंच जा रहे हैं। तो n का मान यहाँ पे कितना पुट होगा 2। तो 2 इंटू 360, तो ये कितना हो गया, ये गुना करिएगा तो कितना हो गया 720 के बराबर हो गया। अब 720 में आप क्या करेंगे कि वो 780 हो जाए, तो 60 और जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस 60। अब आप ही बताइए 360 प्लस थीटा, 360 यहाँ है प्लस किए तो कहाँ चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में नियम है ऑल पॉजिटिव और 360 के केस में रेशियो चेंज नहीं करना है, तो साइन का साइन रह गया और 60 डिग्री प्लस में हो गया, कोई दिक्कत। इसका मान क्या होता है √3/2 और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 1050 डिग्री। तो 1050 देखिए 2 से गुना किए थे तो 720 रह गया था, तो इसके करीब नहीं ना गया है, तो एक चक्कर और बढ़ा देंगे, 3 से गुना करके देखेंगे। तो मान लीजिए 360 में अगर हम 3 से गुना कर ले तो 3 छक 18 और 3 3 9 1 10, कितना आ गया 1080। तो 1080 इसके करीब आ रहा है, तो हम लोग इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे tan 3 इंटू 360, ये कितना हो गया 1080 ना। 1080 में आप क्या करेंगे कि वो 1050 बन जाए, तो 30 और कम करना पड़ेगा, तो माइनस में क्या हो गया 30 डिग्री। तो चलिए tan 360 माइनस थीटा देखेंगे तो चला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव देगा। 360 के केस में रेशियो चेंज नहीं होगा, एंगल आपका 30 डिग्री। चलिए माइनस इसका वैल्यू 1/√3 और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 1830 डिग्री। तो चलिए इसको सॉल्व करें। cos 1830 थोड़ा ज्यादा बड़ा है, तो देखेंगे कितना पे गुना करने पे ये आ रहा है। अगर हम 4 से गुना करें तो 1440 समथिंग आएगा। अगर 5 से गुना करें तो आप देखिए 360 में 5 से गुना करके शायद 1800 आएगा। तो 5 6 30 हो जाएगा, 5 15 3 18 आ गया, कितना 1800, जो कि इसके करीब है। तो हम लोग कितना से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से कर देंगे, ठीक है। एन का मान अपने मर्जी से रखना है, जो आपको इससे सेटिस्फाइड कर दे वही एन का मान रखिए। तो ये हो जाएगा 5 गुने 360, देखिए 360 कर दिए तो कितना बन गया 1800 बन गया। अब 1800 में क्या करें कि वो 1830 हो जाएगा, तो 30 और जोड़ देंगे। तो चलिए इसमें क्या कर देते हैं प्लस 30 डिग्री। तो आप ही बताइए 360 प्लस थीटा कहाँ लेके जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, 360 के केस में रेशियो नो चेंज। तो cos 30 डिग्री का मान कितना हो गया √3/2, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यहाँ चलते हैं tan 765 डिग्री। तो कुछ नहीं है tan, देखिए 2 से गुना करने पे 720 आ जाता है, तो 2 से गुना करके चलिए 2 गुने 360 तो 720 हो गया। और 720 में यदि हम 45 जोड़ देंगे तब 765 हो जाएगा। तो प्लस क्या हो जाएगा 45, प्लस क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है ना। नीचे मिटा दूं, प्लस क्या हो गया 45, तो ये हो जाएगा पूरा पूरी, तो मिटा दें। चलिए 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर से ऑल पॉजिटिव, तो tan और 45 डिग्री, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। क्लियर है। तो इस प्रकार से ये क्लियर हो गया। अब देखिए ये नया आया है, ये कैसे बनेगा, तो कुछ नहीं आसान है।
पाई है 5π/6। तो आप एक बात जान लीजिए, पाई का मान होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो आप पाई के जगह पर 180 डिग्री पुट करके बनाएंगे। 5 × 180 बाई 6 कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 18, सॉरी 76 या 18, अब 35 आई 15, तो कितना हो गया, साइन 150 डिग्री। अब ऐसा सॉल्यूशन तो आपको सिखाया ही है, चलिए इधर भी कर देते हैं। तो साइन 150 है तो हम 180 पकड़ लिए, 180 में अगर 30 घटा देंगे तो 150 हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में है 150, इसीलिए साइन पॉजिटिव देगा और रेशियो नहीं चेंज होगा क्योंकि 180 है और वैल्यू इसका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देख पा रहे होंगे 1830 तक का एंगल हमने निकाल लिया। उससे भी और ज्यादा अगर एंगल आएगा तो आप उसका भी मान चक्कर की संख्या और आगे बढ़ाकर निकाल सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं कुछ होमवर्क आपको दे रहा हूं, आपको वो क्वेश्चन बना लेने हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलिए, तो ये आपका होमवर्क दे दिया गया है, आप इस क्वेश्चन को घर पे ट्राई जरूर करें। ये आपका केसी सिन्हा 11th के मैथ्स के बुक में मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.2 है ये। ठीक है ना, आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं और ये सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो और यहाँ मैं बता दूं, ये माइनस जो अंदर आपको आ रहा है उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी सबसे पहले, सबसे स्टार्ट में, कि अगर यदि थीटा माइनस में रहेगा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। और ध्यान देना है कि कौन कौन माइनस को डायरेक्ट बाहर निकाल देगा और कौन कौन माइनस को पचा लेगा। तो कॉस और सेक के पास ऐसा पावर होता है जो माइनस को खत्म कर देता है, वो पचा लेता है, लेकिन बाकी सभी रेशियोज माइनस को बाहर निकाल देते हैं। जैसे माइनस में ये है, देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस को पहले बाहर निकाल देंगे तो साइन 11π/3 हो जाएगा। तो बस माइनस को पीछे लेकर चलिए और इसको सॉल्व करिए जैसे आपको सिखाए हैं। माइनस साइन 11 180/3 काट दीजिए 60, माइनस साइन 11 × 66 660। 660 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो 720 ला के उसमें से घटा दीजिएगा तो बन जाएगा। ये माइनस बस आपको पीछे लेके चलना है, ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार से आगे जिस में माइनस है सब में माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन कॉस और सेक को छोड़ के। जैसे ये है तो कॉस माइनस 1710 है तो इसमें माइनस गायब हो जाएगा क्योंकि वो माइनस को पचा लेता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करिए और बताइए कमेंट में कि कैसा बना या नहीं। तो इस प्रकार के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि अगला कभी वीडियो में आप डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। चलिए, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए बाय।